हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को एक लॉन्ग क्वेश्चन कराया था और आज भी मैं आप सभी के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आई हूँ, लेकिन उस लॉन्ग क्वेश्चन में और इस लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है, क्वेश्चन को पढ़कर देखते हैं। अनुभव, अंकुर और अंकित समान साझेदार हैं। 1 जनवरी 2016 को उनका चिट्ठा निम्नलिखित प्रकार से था। दायित्व दिए हुए हैं, ये धनराशि है, ये संपत्ति और धनराशि। दायित्व में पूंजी दी हुई है। 3 पार्टनर हैं, अनुभव, अंकुर, अंकित। अनुभव के 8,000 रुपये, अंकुर के 6,800 रुपये और अंकित के 7,800 रुपये। टोटल हैं 22,600। लेनदार दिए हुए हैं 6,928 रुपये के। विनियोग 8,000 रुपये, रोकड़ 1,433 रुपये, भूमि व भवन 4,200 रुपये, संयंत्र एवं मशीन 6,980 रुपये और देनदार दिए हुए हैं 8,915 के। कुछ एडजस्टमेंट दी हुई हैं। अनुभव ने अवकाश ग्रहण किया। अनुभव यानी कि पहला वाला जो पार्टनर है वो जा रहा है। शर्तें निम्नलिखित थी। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है भूमि और भवन का मूल्य 5,800 रुपये, संयंत्र एवं मशीन का मूल्य 6,546 रुपये तथा विनियोग का मूल्य 8,400 रुपये निश्चित हुआ। सेकंड पॉइंट में बोला गया है ख्याति का मूल्य 9,600 रुपये निश्चित हुआ। अनुभव ने विनियोग को नए मूल्य पर लेना स्वीकार किया। लास्ट पॉइंट में बोला गया अंकुर ने 4,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाना स्वीकार किया। अनुभव को भुगतान कर दिया गया। देखो, जब मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था तो उसमें कैश अकाउंट नहीं बना था। क्यों नहीं बना था? क्योंकि इसमें कोई रोकड़ से संबंधित लेन देन नहीं था। अब देखो, इसमें बोला गया है अंकुर ने 4,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाना स्वीकार किया, यानी कि उसने कैश लगाया है। और आगे कह रहा है अनुभव को भुगतान कर दिया गया, यानी कि भुगतान कैश में होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट भी बनाएंगे। लास्ट जब क्वेश्चन कराया था मैंने तो आप सभी को बताया था कैश अकाउंट जब ही बनेगा जब कोई नकद भुगतान हो रहा हो या कोई पूंजी लगाई जाए। तो इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट भी बनेगा। तो ये हमारे 4 अकाउंट है इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट। अब सबसे पहले हम समायोजना के निशान लगा लेते हैं। इसमें बोला था भूमि और भवन पे, तो भूमि भवन पे निशान लगा लिया। आगे बोल रहा है संयंत्र एवं मशीन का मूल्य, तो संयंत्र एवं मशीन पे निशान लगा लिया। नेक्स्ट कह रहा है इसमें विनियोग का मूल्य 8,400 रुपये निश्चित हुआ, तो विनियोग पे निशान लगा लिया। फिर आगे बोल दिया ख्याति का मूल्य 9,600 रुपये निश्चित हुआ। अनुभव ने विनियोग को नए मूल्य पर लेना स्वीकार किया। देखो, विनियोग पर डबल समझना, तो हम डबल निशान लगा लेते हैं। आगे कह रहा है अंकुर ने 4,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाना स्वीकार किया, इसके लिए कोई निशान नहीं लगेगा। और अनुभव को भुगतान कर दिया गया, इसके लिए भी कोई निशान नहीं लगेगा। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दी हुई है पूंजी। पूंजी हम यहाँ लिख लेते हैं बाय बैलेंस बीडी। कितने रुपए दिए हुए हैं? 8,000 रुपये अनुभव के, 6,800 रुपये अंकुर के और 7,800 रुपये अंकित के। आगे दिया हुआ है लेनदार। लेनदार क्रेडिटर्स, दायित्व हमारा लायबिलिटी में लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के दिए हुए हैं 6,928 रुपये। अब संपत्ति देखते हैं। विनियोग कितने रुपए है? 8,000 रुपये। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के 8,000 रुपये हैं और इस पर डबल समायोजना तो हम डबल लाइन छोड़ देते हैं। रोकड़, रोकड़ कहाँ आएगी? अब हमारा कैश अकाउंट बनाया जा रहा है तो टू बैलेंस बीडी लिख देंगे। अगर कैश अकाउंट नहीं होता तो हम डायरेक्ट बैलेंस शीट के असेट्स में लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी 1,433 रुपये। आगे दिया हुआ है भूमि व भवन। संपत्ति है, असेट्स में लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग। एडजस्टमेंट है, अमाउंट अंदर आएगी 4,200 रुपये। आगे देखते हैं संयंत्र एवं मशीन। ये भी संपत्ति है, यहीं पर लिखेंगे इसे। टूल्स एंड मशीन 6,980 रुपये। आगे दिया हुआ है विविध देनदार, इसका मतलब है सन्ड्री डेटर्स।
अमाउंट दी हुई है 8,915 रुपये। दायित्व भी हो चुके हमारे और संपत्ति भी हो चुकी। अब हम एडजस्टमेंट देखते हैं। पहली एडजस्टमेंट में बोला गया है भूमि और भवन का मूल्य 5,800 रुपये। तो देखो भूमि और भवन जो दिया हुआ है वो 4,200 रुपये दिया हुआ है और इसमें कितना बोला गया 5,800 रुपये निश्चित हुआ। तो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? देखो 4,200 रुपये है और 5,800 रुपये करना है तो ज़्यादा होगा। कितना इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 1,600 रुपये की। 1,600 रुपये की वृद्धि होकर ही कितने का हुआ है वो? 5,800 रुपये का। अब कोई भी एडजस्टमेंट है, अगर कमी हो रही हो तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे और वृद्धि हो रही हो तो बाय की साइड लिखेंगे। तो देखो वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है किस चीज़ में? लैंड एंड बिल्डिंग में। तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने की वृद्धि हुई है? 1,600 रुपये की। तो 1,600 रुपये हम यहाँ लिख देते हैं। आगे देखेंगे अब संयंत्र एवं मशीन का मूल्य 6,546 रुपये। देखो संयंत्र एवं मशीन है कितने की? 6,980 की और इसमें बोला गया 6,546 रुपये निश्चित हुआ। तो देखो 6,546 रुपये जो है वो कम है। जो हमारा हो जाना है वो ये होना है 6,546 रुपये और है कितना? 6,980 रुपये। तो कितने की कमी हुई? लेस करके देख लेंगे इसमें से इसे, तो 434 रुपये की कमी हुई। तो देखो जो भी कमी होगी वो रिवैल्यूएशन में हम डेबिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टूल्स एंड मशीन। कितने रुपए थे? 434 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे हम 434 रुपये। आगे देखते हैं विनियोग का मूल्य 8,400 रुपये निश्चित हुआ। विनियोग है कितने के? 8,000 रुपये के और निश्चित कितना हुआ? 8,400 रुपये। तो हम 8,400 रुपये निश्चित हुआ है तो यानी कि वृद्धि हुई है कितने की? 400 रुपये की। देखो अभी इस पर एक और एडजस्टमेंट है तो इसकी अमाउंट अभी हम अंदर ही लिख लेते हैं। अगर एडजस्टमेंट नहीं होती तो हम बाहर लिख देते। तो 8,400 रुपये हो गया। अब इसमें देखा वृद्धि हो रही है कितने की? 400 रुपये की। तो वृद्धि हम कहाँ लिखेंगे? बाय की साइड लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट 400 रुपये। कोई भी एडजस्टमेंट हो वो दो जगह आती है, साथ के साथ लिखते चलेंगे। तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी हो चुके हैं। अब हम सेकंड को देखते हैं। ख्याति का मूल्य 9,600 रुपये निश्चित हुआ। देखो गुडविल 9,600 रुपये निश्चित हुई और पार्टनर कितने हैं? 3। अब इस क्वेश्चन में बोला गया था अनुभव, अंकुर और अंकित समान साझेदार हैं। देखो 2 पार्टनर हो समान के लिए बोला जाए तो 1/2 करते हैं। 3 पार्टनर हो तो 1/3 करते हैं। 4 पार्टनर हो तो 1/4 करते हैं। अब गुडविल हमारी 9,600 रुपये निश्चित हुई है तो मैं आपको निकाल के बता देती हूँ। गुडविल टोटल जो है वो कितनी है? 9,600 रुपये। अब देखो 3 पार्टनर हैं, अनुभव, अंकुर और अंकित। 3 है तो 1/3, 1/3 और 1/3। अब जो अनुभव है वो जा रहा है पहला वाला, तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं 9,600 गुणा 1/3। तो ये कितनी आ जाएगी? 3,200 रुपये। तो देखो गुडविल जो है अनुभव को मिलेगी। कौन कौन देगा? अंकुर और अंकित देगा, जो दूसरा और तीसरा पार्टनर है। अब इस 3,200 को हमें बांटना है तो कैसे बांटेंगे 3,200 को? देखो अब 2 पार्टनर बचे हैं तो 2 पार्टनर के लिए कितना हुआ? 1/2 1/2 हुआ तो 1,600। फिर 3,200 को 1/2 1,600। अगर 3 पार्टनर हैं तो 1/3 1/3 1/3 करेंगे। 2 पार्टनर हैं तो 1/2 करेंगे। देखो जब हम गुडविल निकाल रहे हैं तो पहले जो जा रहा है उसके लिए निकाल रहे हैं। 9,600 गुणा 1/3 3,200 रुपये आया। इसका मतलब ये है जो जा रहा है उसे 3,200 रुपये की गुडविल मिलेगी। देगा कौन? जो पार्टनरशिप में रहेंगे। कौन कौन बचेगा? दूसरा और तीसरा पार्टनर। तो 2 पार्टनर बचे तो वो आधा आधा देंगे। 1/2 1/2। 3,200 का आधा 1,600 रुपये कौन देगा? अंकुर। और 3,200 का आधा 1,600 रुपये कौन देगा? अंकित। तो गुडविल कहाँ पर लिखी जाएगी? यहाँ लिख देंगे हम गुडविल बाय। देखो किसे मिलेगी? जो जा रहा है उसे मिलेगी। देगा कौन? एक तो दूसरा पार्टनर देगा अंकुर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय अंकुर्स कैपिटल
अनुभव जा रहा है तो अनुभव के कॉलम में लिखी जाएगी 1600 रुपये। इन दोनों में डैश लगा दिया। और कौन देगा? तीसरा वाला पार्टनर देगा अंकित, तो बाय अंकित कैपिटल 1600 रुपये। इन दोनों में डैश लगा दिया। अब देखो जो पूरे फर्म की गुडविल होती है वो दोनों तरफ आती है, और यहाँ पे देखो अंकुर को मिली, सॉरी जो जा रहा है पार्टनर अनुभव, उसे गुडविल मिली कितने की? अंकुर ने दी 1600 रुपये की, अंकित ने दी 1600 रुपये की। अब हमें 2 की साइड में और लिखना है, जो जा रहा है उसका नाम लिख लेंगे 2 अनुभव कैपिटल। अब देखो अनुभव जा रहा है तो अनुभव के में तो हम लिखेंगे नहीं, जो बाय की साइड लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अंकुर ने 1600 रुपये दिए हैं तो अंकुर के खाते से 1600 रुपये की कमी होगी, और 1600 रुपये अंकित ने दिए हैं तो 1600 रुपये की कमी अंकित के खाते से हो गई। तो अंकुर और अंकित के कॉलम में लिख देंगे 1600 रुपये 1600 रुपये। तो ये हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई। ध्यान रखेंगे बाय की साइड तो उसके कॉलम में लिखना है, जो जा रहा है तो अनुभव के कॉलम में लिख दिया अंकुर और अंकित के नाम से। अब 2 की साइड अनुभव के नाम से लिखी जाएगी, लेकिन उनकी पूंजी कमी कर दी जाएगी। जो पार्टनर बचेंगे तो अंकुर और अंकित की में लिख देंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है अनुभव ने विनियोग को नए मूल्य पर लेना स्वीकार किया। विनियोग का नया मूल्य क्या है? 8400 रुपये। किसने ले लिया है? जो पार्टनर जा रहा है अनुभव, उसने ले लिया है इन्वेस्टमेंट को। तो हम यहाँ से लेस कर देते हैं और मैं यहाँ लिख देती हूँ अनुभव। अनुभव ने ले लिया है क्योंकि 8400 रुपये। तो देखो जो हमारे इन्वेस्टमेंट थे वो खत्म हो गए, बचे नहीं। क्यों नहीं बचे? क्योंकि अनुभव ने ले लिए। तो एक एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है। अनुभव ने विनियोग को नए मूल्य पर ले लिया, तो नया मूल्य क्या है? 8400 रुपये। यहाँ से 8400 रुपये की कमी हो गई, और ले लिया है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इन्वेस्टमेंट। जिसने लिया है उसके कॉलम में लिखेंगे अनुभव के कॉलम में। अनुभव पहला वाला है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8400 रुपये। इन दोनों में डैश लगा देंगे। तो ये एडजस्टमेंट भी हमारी हो गई। आगे पढ़ते हैं। अंकुर ने 4000 रुपये अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाना स्वीकार किया। अंकुर ने लगाए हैं 4000 रुपये, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय की साइड में, बाय किसके नाम से? कैश अकाउंट के नाम से, क्योंकि 4000 रुपये की पूंजी लगाई है। तो 4000 रुपये हम किसके उसमें लिखेंगे? जिसने लगाई है पूंजी। किसने लगाई है? अंकुर ने। तो अंकुर की में लिख देंगे हम 4000 रुपये। इधर डैश लगा दिया। देखो अंकुर ने पूंजी लगाई थी 4000 रुपये की, तो हमने अंकुर के कॉलम में लिख दी। अब कोई भी एडजस्टमेंट है 2 जगह आती है, और हम यहाँ भी देख सकते हैं ये कैश के नाम से आई है तो कैश अकाउंट में जाएगी। देखो हमने यहाँ बाय में लिखी है तो कैश अकाउंट में 2 की साइड लिखेंगे जिसने लगाई है उसके नाम से। तो 2 अंकुर कैपिटल, यानी कि अंकुर की पूंजी कितने रुपए है? 4000 रुपये। आगे पढ़ते हैं हम। अनुभव को भुगतान कर दिया गया, तो ये बाद में करेंगे। जो पार्टनर जा रहा है, देखो मैंने आप सभी को बताया था, जो पार्टनर जाएगा या तो वो नकद लेकर जाएगा, अगर नकद नहीं लेकर जाएगा तो उसका आंसर लोन के नाम से आएगा। तो इसमें बोल दिया अनुभव को भुगतान कर दिया गया। इसका मतलब ये है अनुभव को भुगतान कैश में होगा, तो इसका आंसर कैश के नाम से आएगा। अब एक एक करके हम आंसर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर निकालेंगे। इसमें देखते हैं हम किधर का ज़्यादा आ रहा है। इधर है 434 रुपये और इधर है 1600, 400, 2000 रुपये। तो 2000 रुपये ज़्यादा है। जो ज़्यादा है उसे हम दोनों तरफ लिख देंगे। अब क्या करना है? 2000 रुपये में से 434 को घटाना है, तो ये आएगा 1566 रुपये। अब इस 1566 को 3 पार्टनर में बांटना है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 P&L अकाउंट। इसका मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। 3 पार्टनर है, कौन कौन? एक तो अनुभव, दूसरा है अंकुर और तीसरा है अंकित। अब क्या करना है? 1566 को हमें बराबर भाग में बांटना है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो अनुभव, अंकुर और अंकित हैं वो समान साझेदार हैं। तो जो हमारा 1566 रुपये आया उसे बिल्कुल समान बांटना है अनुभव, अंकुर और अंकित में। 1566 को हम 3 भाग में करेंगे तो बराबर बराबर बैठेगा 522 रुपये। तो 522 अनुभव के, 522 अंकुर के और 522 रुपये अंकित के। तो बराबर हो गया 1566।
66 रुपये। अब ये जो हमारा पी एंड एल है, अगर टू की साइड आ रहा है तो इसे ट्रांसफ़र करा जाएगा बाय में। किस खाते से ला रहे हैं हम इसे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने कितने रुपए दिए हुए हैं? 522 रुपये। तो 522 यहाँ लिख दिए, 522 यहाँ हो गया और 522 यहाँ पर हो। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमने ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पे आ गया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। अब हम पार्टनर्स कैपिटल का आंसर निकाल देते हैं। हम देखेंगे ज़्यादा किधर का है। देखो सबसे पहले जो पार्टनर जा रहा हो हम उसका आंसर निकाल देंगे। तो कौन जा रहा है? अनुभव जा रहा है। तो पहला वाला है अनुभव, हम पहले इसी का आंसर निकाल देते हैं। टोटल करेंगे इधर का तो 8000, 1600, 1600, 3200 हो गया। तो 8 और 3 11, 11200 और ये है 522। तो ये हो गया 11722 रुपये। यहाँ पे भी लिख दिया हमने 11722 रुपये। तो देखो 11722 में से 8400 रुपये घटा दो तो इसका आंसर किसके नाम से आएगा? कैश अकाउंट के नाम से। अगर देखो इसमें बोल दिया होता कि अनुभव को भुगतान कर दिया गया, नहीं बोला होता तो इसका आंसर हम लोन के नाम से निकालते, लेकिन अब किस नाम से निकालेंगे? कैश के नाम से। जब भी बोल दिया जाए कि भुगतान कर दिया गया तो कैश के नाम से आएगा, और कुछ ना बोला जाए तो लोन के नाम से आएगा। तो हमने यहाँ पे इसका आंसर निकाल दिया, आ गया 3322 रुपये। अब ये कैश के नाम से आया है तो इसे हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है? कैश अकाउंट में। ये कहाँ आया है? टू की साइड। तो हम इसे लेकर जाएंगे बाय की साइड। बाय में लिख देंगे यहाँ पर किसके नाम से, किसका है ये? अनुभव का। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय अनुभव कैपिटल 3322 रुपये। अगर लोन के नाम से आता तो हम यहाँ लेकर जाते लाइबिलिटीज़ में। अब जो दो पार्टनर बचे हैं उनका आंसर बैलेंस सीडी के नाम से ही आएगा, जैसे कि हम पहले निकालते थे। पहले में डैश लगा देंगे, पहले का आ चुका है। इधर का हम टोटल कर लेंगे 6, 4, 10 और 5, ये हो गया हमारा 11322 रुपये। इधर का टोटल कर लेते हैं तो ये हो गया 8322 रुपये। यहाँ लिख देंगे 11322 रुपये, 8322 रुपये। अब 11322 रुपये में से 1600 रुपये घटा देना तो ये आ जाएगा 9722 रुपये, और 8322 में से 1600 घटा देंगे तो ये आ गया 6722 रुपये। अब इस बैलेंस को हमें यहाँ लाइबिलिटीज़ में लेकर आना है। किस नाम से? कैपिटल। किस किस की कैपिटल है ये? पहला तो है अनुभव, तो अनुभव का तो आंसर आ चुका था कैश के नाम से। दूसरा वाला है अंकुर, तो अंकुर के लिख देंगे यहाँ पे 9722 रुपये। और ये किसके हैं? अंकित के। अंकित के कितने रुपए हैं? 6722 रुपये। तो यहाँ पे अंकित के लिख दिए 6722 रुपये। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा 9, 6, 15, 16, 16444 रुपये। तो हमारा इन दोनों का आंसर निकल चुका है। अब तीसरा है हमारा कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट का आंसर निकाल देते हैं। टोटल करेंगे किधर का ज़्यादा है? तो देखो टू की साइड का ही ज़्यादा है, 1433 और 4000 रुपये। तो ये हो गया 5433 रुपये। यहाँ भी लिख दिया हमने 5433 रुपये। 5433 रुपये में से 3322 रुपये घटा देना है तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से 2111 रुपये। अब इस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ता है हमें? कैश का असेट्स में। यहाँ पर हम ले आएंगे इसे कैश के नाम से 2111 रुपये। अब हम इसका टोटल कर देते हैं। इसका टोटल बराबर आना चाहिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम ऐड करके। ये आ रहा है हमारा 27332, 23,372 रुपये। अब हम इधर का टोटल कर लेते हैं। तो इधर हमारा एक तो है 5800 रुपये, 6546 रुपये और 2111 रुपये। देखो डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो हम इसे बाहर लिख देते हैं। 8915 को एडजस्टमेंट होती तो हम अंदर लिखते इसे। तो हमने यहाँ पे इसे भी ऐड कर दिया तो ये हो गया 23,372 रुपये। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।
लास्ट वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या चेंज है। लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ नकद भुगतान नहीं था और ना ही कोई पूंजी लगाई थी, तो जिसमें हमने कैश अकाउंट नहीं बनाया था। लेकिन इस क्वेश्चन में एक पार्टनर ने अतिरिक्त पूंजी लगाई है जो कि कैश के नाम से आएगी, और भुगतान भी किया गया है जो कि कैश के नाम से होगा, तो इसलिए इसमें कैश अकाउंट बनाया गया है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और करके देख लेना। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, और यदि किसी ने पिछला वाला क्वेश्चन नहीं देखा हो तो पहले उस क्वेश्चन को करना। उस क्वेश्चन को करने के बाद ही ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।